Before we talk about forex, prediction and quantitative finance, I want to acknowledge one hard fact. ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट इस फाइनेंशियल मार्केट में पैसा गंवाते हैं. दिस इजंट माई ओपिनियन. इस चीज़ को ज़्यादातर रिटेल ब्रोकर ने डिस्क्लोज किया है और ये लॉन्ग टर्म स्टडीज में भी प्रूवन है. और दूसरी तरफ पार्टिसिपेंट जो कॉन्स्टेंटली पैसा बना रहे हैं वो ट्रेडर्स ना होके हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स या क्वांटिटेटिव फर्म्स हैं. ये फर्म्स यूज करती है डेटा, मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर and high risk controls. Some well-known example in this field includes Jane Street, Citadel Securities, Jump Trading and 2 Sigma. You can search this name to understand how data-driven and research-focused this field really is. ये firms gut feeling या chart pattern के भरोसे पे decision नहीं लेती है. They rely on mathematics, statistics, automation and research-based system. Now this series is not about building high-frequency trading systems. It is unrealistic for an individual learner to make high frequency trading systems. So what is realistic and extremely valuable? It is how quant thinks. It is how they structure problems and how they treat market data and how they evaluate model honestly without hypes and no shortcuts. This series is not for everyone, that is intentional. This series is for students and professionals interested in data science and analytics, people who are curious in quantitative finance, anyone who wants to understand market from a data perspective and modeling perspective. You don't need to be a trader or don't need a prior knowledge in finance or quantitative finance. But what you need is that you need to be curious, patient and willing to think in a structural way. This series is not about trading strategies, signal, guaranteed profit or any financial advice. The goal here is to learn and understand, not selling outcomes. Hi, मेरा नाम विपुल सोलंकी और इस सीरीज में आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी ऑफ लर्निंग क्वांट डेवलपमेंट बाय बिल्डिंग अ रियल सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच. इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग थियरी, आई बिलीव द बेस्ट वे टू लर्न इज बाय बिल्डिंग, क्वेश्चनिंग assumptions and explaining concept along the way. So let me explain quant development. Quant development कोई सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड चीज़ ना होके ये कॉम्बिनेशन है फाइनेंस का, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस का. मैं सादा भाषा में बोलूँ तो क्वांट डेवलपमेंट इज टर्निंग मार्केट डेटा इनटू स्ट्रक्चर टेबल फॉर प्रेडिक्शंस. It's not about being right every time. It's about building system that can evaluate, improve, understand the data of the market. मेरे फॉरेक्स चूज़ करने के पीछे कुछ कारण थे, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट जो है एक ग्लोबल मार्केट है, इसे इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और ये 24 आवर्स ओपन रहता है दिन में. तो आप कैसा भी प्रोफेशन हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशन हो 9 to 5 जॉब में, या फिर आप कुछ काम करते हो, तो आप कभी भी इसे अपना टाइम दे सकते हैं, टाइम निकाल के. ये हफ्ते में 5 दिन ओपन रहता है, विच मेक्स इट आइडियल फॉर टाइम सीरीज मॉडलिंग. मेजर करेंसी पेयर्स आर हाईली लिक्विड विथ क्लीन एंड रिलायबल डेटा. और सबसे ज़रूरी, फॉरेक्स हमें अलाउ करेगा कि हम सीखें क्वांट के कोर कंसेप्ट जैसे कि रिटर्न हो गया, वॉलेटिलिटी, बायस और टाइम बेस्ड वेरिएशन बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या और आती है कि आप इस सीरीज़ में सीखने क्या वाले हैं. आप इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं कि हाउ फॉरेक्स मार्केट आर ट्रीटेड एज टाइम सीरीज डेटा, कोर क्वांट कंसेप्ट्स लाइक रिटर्न, वॉलेटिलिटी एंड बायस, how prediction problems are defined in finance, how models are evaluated over time, not just accuracies, and how to think about a market in a structural and analytical way. So इस सीरीज में मैं बनाने वाला हूँ फॉरेक्स क्वांट प्रेडिक्शन सिस्टम, वो भी स्क्रैच से. हमारा फोकस रहेगा कि अंडरस्टैंड करेंगे डेटा, फॉरेक्स डेटा, इंजीनियरिंग मीनिंगफुल फीचर्स और क्वांट मॉडल्स को हम रियल टाइम अप्लाई करेंगे, उन्हें इवेल्यूएट करेंगे. और सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, फिर हम उसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं. सो आपका अंडरस्टैंडिंग और बढ़े. वीडियोस को मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया, जैसे फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड ऑल दैट. दिस इज फेज 0. फेज 0 इज अबाउट डेफिनेशन, नॉट कोडिंग. Before writing any code, I want to clear and define some things, such as what market we are doing with, what problem we are solving, and what assumptions we are making. The foundation is critical in any quantitative finance project. In the next video, which is phase 0 part 2, we will formally define the system including why forex, the currency pair we will be working with, and how the project is scoped. If you are interested in learning quantitative finance the right way, stay tuned. अगर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चरल लर्निंग में इंटरेस्ट है या फिर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ के और वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.